से आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को बहुत सारे मुश्किलों से, तकलीफ़ों से बचा के ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति और आराधना करें, उसका जय जयकार करें, उसका गुणगान करें। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा जाता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बीणा जागो, मैं आप को फुटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसीलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपने पवित्रता में होकर कहा, मैं प्रफुल्लित होकर सिकेम को बांट लूंगा और सुक्कोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और अप्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मैं मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम स्तुति और आराधना करने से पहले परमेश्वर के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं का राजा है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में जब हम तेरे नाम पे इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, तो हम सभी के साथ रहे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हम सभी को महसूस करने दे परमेश्वर। हे पिता, जब हम तेरा स्तुति और आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तो हम सभी के दिल को छू ले परमेश्वर, ताकि तेरा स्तुति और आराधना हम अपने दिल से कर सकें, अपने मन से कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। तुझ में मिली है हमको शिफा,
कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ परमेश्वर, तेरा नाम बहुत सुंदर है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे पवित्र है परमेश्वर, तेरे नाम से हमको चंगाई मिलती है परमेश्वर, तेरे नाम से हमको मुक्ति मिलती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियारा है, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। हाँ परमेश्वर, तू कहता है कभी नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। हम जब भी तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तू हमको अपनाता है परमेश्वर, हमको धोता है परमेश्वर। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता
क्योंकि तू हमारे साथ हर वक्त रहता है परमेश्वर। कितना भी कठिन समय है परमेश्वर, कितना भी तकलीफ भरा समय है परमेश्वर, तू कभी हमको नहीं छोड़ता। हे परमेश्वर, चाहे हम अपना हाथ छोड़ दें लेकिन तू कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं हमारे साथ रहने के लिए, हमको बचाने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हे पिता। आगे का जो सारा समय है हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो हम वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर, वो वचन के जरिए तो हम सभी को आशीषित कर परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आशा रखता हूँ कि आप आज की शाम में आप सब खुश हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए और उसका वचन सुनने के लिए आप आनंदित हैं। आइए हम प्रभु के और देखते हैं और उससे सहायता मांगते हैं ताकि जो आज वो हमसे बातें करने वाला है हम समझ सके। प्यारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू स्तुति की योग्य परमेश्वर है। आज तक इस समय तक तूने हमें संभाले रखा है, हमारी सारी आवश्यकताओं को तूने पूरा किया है। और प्यारे पिता परमेश्वर, आज का ये सुनहरा समय तूने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम तेरे चरणों में आकर बैठकर तेरी आराधना कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके। और आज जो तू हमसे बातें करने वाला है, जो तू चाहता है कि हम अपने जीवन में करें, उसे सुनने के लिए हम तैयार हो। यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, तू हमें अपने वश में ले। और मैं भी पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूँ, तू मुझे अपने वश में ले ताकि मैं तेरे वचन में समझाने के लिए मैं तेरी अनुग्रह द्वारा वो कर सकूँ। मांगने से बढ़कर भी तो हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। 2020 साल बहुत ही कठिन था ने, और हम देख रहे थे कब जाएगा। आखिर 2020 साल खत्म हुआ और परमेश्वर ने हमें 2021 साल में हमें प्रवेश करने के लिए मौका दिया। 2 हफ्ते बीत गए हैं। आपको पता है ना, जब हम गांव जाते हैं, मुल्क जाते हैं, कोई सफ़र में जाते हैं तो हम अपने साथ में खाना पीना जो हमें आवश्यकता रहती है हम लेते हैं, साथ में लेते हैं ताकि हमें सफ़र में कोई दिक्कत न पड़े, कोई वही कमी न पड़े। हम अपने घर में अब जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँचने तक ये सारी बातें जो हम हमारे साथ में ले जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, हमारी यात्रा जो है ये आत्मिक यात्रा है। और पिछले 2 हफ्ते से हमने इस यात्रा के लिए परमेश्वर के वचन जो उसे कहा गया वो हमारी रोटी है, परमेश्वर का वचन हमारा पानी है, वो हमें मिला है। 2 हफ्ते में हमें वो काफ़ी हमने पाया है। और आज भी आगे के लिए भी, ताकि पूरा साल हमें जाना है, सफ़र करना है, पूरे साल के लिए हमारे पास में परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर का पानी और परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमारे संग होने आवश्यक है। तो आइए आज हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। आज का मेरा जो विषय है, मैंने करंथियों की पौलुस प्रेरित की करंथियों की पहली पत्री उसके 10वें अध्याय से के पहले वचन से 11 वचन तक मैंने चुना है। 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 11। पहला करंथियों की पहली पत्री उसका 10वां अध्याय और उससे पहले 11 पद तक आज हम उस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और मेरा विषय, आज का विषय जो रहेगा
वो 10वें अध्याय का शुरुआत में जो लिखा है, इस्राएल के इतिहास से चेतावनी, इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। तो हम देखेंगे क्या आज परमेश्वर हमसे चाहता है। 2-3 वचन इस वचन की ओर जाने से पहले पवित्र बाइबल से, पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है उसके वचन के बारे में हम देखते हैं। जब हम जानते हैं तिमोथियुस की दूसरी पत्री, पौलुस की तिमोथियुस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय और 16 वचन में हम ये पाते हैं कि यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो बाइबल हमारे पास में है, जो पवित्र शास्त्र हमारे पास में है, यहाँ पे लिखा गया कि ये मानव ने, मनुष्य ने, किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा ने, परमेश्वर जो चाहता है लिखने के लिए, परमेश्वर जो चाहता था वो उसकी प्रेरणा से लिखा गया है। और किस लिए लिखा गया है? तो आगे वो कहता है कि हम जो है, जो पढ़ने वाले हैं, वो उससे उपदेश पाए, वो हमें अच्छी अच्छी बातें उससे हमें समझ में लिए, और फिर वो समझने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये जो पवित्र शास्त्र हमारे से बाइबल हमारे पास में है, वो हमें ये 4 बातें हमें दिलाता है। जब हम पढ़ते हैं तो 4 बातें इस बाइबल के द्वारा हमें प्राप्त होती। पहली बात जो है, हमें उपदेश मिलता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें बताया जाता है। और फिर दूसरी बात, हमारी गलतियां हमें बताई जाती है। दूसरी बात, वो गलतियां समझने के बाद में हम उसे कैसे सुधारें, हम उससे कैसे सुधारें वो हमें बताया जाता है। और तीसरी बात जो है, हमारा जीवन जो है कैसे हम धार्मिकता से बिताए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन हम कैसे बिताए, वो ये 4 बातें परमेश्वर के इस वचन से हमें पाते हैं। पूरे बाइबल के लिए ये 4 बातें हम पाते हैं। और फिर फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय में और 20वें वचन में हम क्या पाते हैं? फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20, वहां पे हम पाते हैं कि वहां लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इसका मतलब हम जिस देश में अब रह रहे हैं, ये भारत देश, ये वसई या ये विरार या ये हमारा देश नहीं है, हमारा स्वदेश नहीं है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट वहां जाने के लिए जो रहे हैं। हमारा स्वदेश कौन सा है? ये नहीं है। तो हमारा स्वदेश जो है, अपना देश जो है, वो स्वर्ग में है। तीसरी बात, पत्रस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और 11वें वचन में पाते हैं। 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 11, पत्रस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और 11वें वचन में पाते हैं। वहां पे पतरस उन लोगों को बताता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहे। हमारा ये सफर जो है वो आत्मिक सफर है, एक आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध करते करते हम सफर में जा रहे हैं। और पर ये पतरस उन लोगों को जो शायद समझते थे कि हम इस जगत में रहते हैं तो हम इस जगत के हैं, लेकिन वो उनसे कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को इस जगत की मत मानो। तुम उस जगत में रहते हो, लेकिन इस जगत के लिए तुम परदेसी और तुम यात्री हो, ये मानकर अब चलो। तो प्यारे भाई और बहनों, जवानों, आज हमें ये समझ के रहना है, समझ के चलना है कि जब हम समझते हैं कि मैं इस जगत में हूँ, मैं एक यात्री हूँ। जैसे कि हम देखते हैं सफर में हम जाते हैं, सारा बड़ा बड़ा सामान लेके जाई जाते हैं। सफर के लिए जो हमारे लिए हम आसानी से सफर कर सकते हैं वो हमारे साथ में ले जाते हैं। तो हमें ये हमारी सफर के लिए, आत्मिक सफर के लिए ये बहुत ही जरूरी है जानना कि हम सफर में है, हम इस देश में जो रहते हैं ये हमारा देश नहीं है, हम यहाँ परदेसी है, हम यहाँ यात्री है। और आगे एक वचन
और भी हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में, Hebrews chapter 11 verses 13 to 16। इब्रानी 13 से 16 में लिखते हैं, वहां पे आखिरी वचन में 16वां का जो आखिरी वचन में लिखा है कि मान लिया कि हम जैसे कि वो पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है। ये जो ये जो 11वां अध्याय जो है इब्रानियों का 11वां अध्याय, वो कहा गया है कि विश्वासियों के जो हीरो थे, विश्वास के हीरो थे, उनका अध्याय लिया और उसमें बड़ी एक यानी लिस्ट दी गई है कौन कौन वो विश्वासी है। और वहां पे लिखते हैं कि ये जो सारे विश्वासी थे वो ये मानते थे कि वो इस देश में जो है वो पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है, पृथ्वी के नहीं है, यहाँ के नहीं है। तो ये सब जात के हमने अभी समझ लिया है कि पक्का हमारी समझ में आ गया है कि हम इस जगत में रह रहे हैं, हम यात्री है, हम सफर कर रहे हैं। और हमारा सफर कहाँ है? हमारा सफर जो है हमारे देश की तरफ है। हमारा देश कौन सा है? तो हमारा देश जो है वो स्वर्गीय देश है, तो वहां पे हम जा रहे हैं। और ये सफर जो है हम देखें इस्राएली लोगों का सफर जो है वो शुरू कैसे हुआ। इस्राएली लोग मिस्र में गुलामी में थे और गुलामी में थे, परेशानी में थे, बहुत तकलीफ में थे। और परमेश्वर ने उनकी तरफ देखा और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सोचा अब मैं अपने लोगों को इस गुलामी से और ये इस तकलीफों से मैं बाहर निकालूंगा। और उसने मूसा को चुन लिया, मूसा को अलग किया। और मूसा के अगुवाई में हम देखते हैं कि ये सारे लोग जो है, इजराइली लोग जो है वो मिस्र से बाहर निकले और मूसा उनकी अगुवाई करते रहा। कहाँ जा रहे थे? मिस्र से निकलकर वो कनान देश जो उनको वचन दिया गया हुआ देश था, परमेश्वर ने उनको कहा गया था मैं तुम्हारे लिए एक देश दे रहा हूँ। और वो देश के बारे में कहा गया है, पवित्र बाइबल कहती है वो दूध दाख मधु बहने वाला देश था। और उस देश में परमेश्वर उन्हें ले जा रहा था। और हम देखते हैं कि उस यात्रा में ये मिस्र से लेके, और पवित्र बाइबल हमें कहती है मिस्र जो है वो जगत का बंधुआयु का या गुलामी का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। और ये लोग जो है उसमें से छुटकारा पाकर, उसमें से मुक्ति पाकर, उसमें से छुटकर वो कनान देश में, और जो कनान देश स्वर्ग का प्रतीक है, वहां पे वो जा रहे हैं। तो हम भी जो है आज हम सफर में है। हमारा सफर, आत्मिक सफर कब से शुरू हुआ? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की और उसी दिन से हम देखते हैं कि हमारा सफर शुरू हुआ। और हमारे लिए जो जगह वहाँ पे बनाई गई है, बनाई जा रही है, उस स्वर्ग में हम सफर कर रहे हैं। तो इस सफर में हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे इजरायली लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, परमेश्वर से क्रोधित किया। तो इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे लिखा गया है इस्राएल के इतिहास से चेतावनी, तो उनके सफर के द्वारा हमारे आत्मिक सफर के लिए परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है वो आज हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन में कहता है, जब हम देखते हैं ये 10वें अध्याय से पहले आखिरी जो हिस्सा है 9वें अध्याय के 24वें वचन से लेके आगे, वहां पे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सब, लेकिन एक को इनाम मिलता है। तो मसीह जीवन जो है, मसीह जीवन के लिए कहा गया, जो हमारी सफर के लिए कहा गया, हमारा सफर जो है, हमारा मसीह जीवन जो है एक दौड़ है। शरीर पर हम दौड़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में सबको मुकुट नहीं मिलता है ना। तो
जो दौड़ने वाले रखते वो ऐसी तरह से दौड़ते हैं कि वो उनको मुकुट मिले। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें कहता है हम भी ऐसे तरह से दौड़े कि हमें वो मुकुट जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया विश्वासियों के लिए अलग अलग मुकुट लिए गए हैं, जो हम वहां पे जाएंगे, स्वर्ग पे जाएंगे तो हम पाने वाले हैं। तो मसीह जीवन जो है यात्रा है, यात्रा की तरफ वो एक दौड़ है। और आगे मसीह जीवन के बारे में यही लिखा है कि मसीह जीवन हमें दौड़ना है, हमें मुकुट पाने के तरफ से हमें दौड़ना है। तो यह कोरिन्थियों की पहली पत्री के 10वें अध्याय को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले 5 वचन में, 10वें अध्याय के पहले 5 वचन में हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों के बारे में कहा है। यहाँ पे लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और सब के सब समुद्र के नीचे मार हो गए। तो यहाँ पे पहले वचन में बताया है कि इजराइल लोग, जिसे बाइबल कहते हैं कि हमारे बाप दादे हैं, हमारे पूर्वज है, वो कहते हैं कि वो इस मिस्र देश से सब के सब, जितने भी वो मिस्र देश से बाहर निकले, वो सब के सब यात्रा में उन्होंने क्या किया है कि परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर के अनुभव को, अनुग्रह को उन्होंने पाया है। और हम भी देखते हैं कि इस 4 वचन में बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है जो सबने अनुभव किया। उस अनुग्रह को और उस आशीषों को जितने भी बाहर निकले सबने पाया। और लेकिन 5वें वचन में क्या लिखा गया? परंतु परमेश्वर उनमें से जो सब ने आशीष पाई है, उनमें से बहुत से प्रसन्न न हुआ, उनसे बहुतों से प्रसन्न न हुआ। और बताया गया आगे, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, वो जंगल में मर गए। तो हम भी देखते हैं कि हम जी अपने यात्रा में 2020 साल में हमने जाते समय बहुत कठिन समय था, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, हमारे पापों की माफ़ी की, हमें हमारी सुरक्षा की। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए इस 2020 साल में की है। और हम देखते हैं और हमने सुना भी है, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे बहनों ने अपनी गवाही दी कि इस कोविड के, इस महामारी के दिनों में कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, कैसे उन्हें परमेश्वर ने बचाया। तो प्यारे भाइयों, लेकिन आप और हम भी, हमने आशीषें पाई पूरे 2020 साल में। जो कठिन समय में परमेश्वर ने हमें आशीषित रखा, हमें सुरक्षित रखा, और आज 2021 साल के तीसरे हफ्ते में हमें ले आया है। लेकिन जो 5वें वचन में लिखा गया है, वहाँ पे लिखा है परंतु। तो क्या पाइए प्यारे भाइयों और बहनों, उस परंतु शब्द में आप और हम आते हैं। परमेश्वर की आशीषों हमने पाई है क्या? लेकिन क्या परमेश्वर मुझसे खुश रहा है 2020 साल में? जो मैंने आशीषें पाई है, जो मैंने अनुग्रह पाया है, उसमें मैंने मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुश रखा है। आज हमें ये सोचना है। हमने हमारी यात्रा शुरू करी है और यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमें चेतावनी है। उस यात्रा के, इजराइल लोगों की यात्रा के अनुसार हम अपनी आत्म यात्रा के लिए कुछ सिखाने चाहता है परमेश्वर। तो पहली बात, आज परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि क्या सोचो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कलीसिया, सोचो कि मैंने तुम्हें 2020 साल में संभाला, सुरक्षा की आशीषें दी। क्या तुमने मुझे खुश रखा है? क्या मैं तुमसे नाराज था या क्या तुमने मुझे नाराज किया? आज हमने अपने आप को परखना है। आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय में और 3 वचन में, इफिशियन चैप्टर
2 and 3. Before that, उससे पहले हम एक वचन देखिए। परमेश्वर चाहता है, यहाँ पे 6 वचन में लिखा है कि वे हमारे लिए दुष्टांत की तरह है, जैसे उन्होंने लालच किया। पहली बात, उन्होंने 5 गलतियां की, 5 बड़ी बड़ी गलतियां की। वो 5 गलतियों के बारे परमेश्वर आज हमसे बातें करना है। हमें वो चाहता है कि हम अपने अपने जांचे, और अगर हम उसमें है, अगर हम वो करते हैं, हमारे जीवन में ये 5 बातें हैं, तो हमें उसे निकालना है, हमें दूर रखना है। पहली बातें उन्होंने की है कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। पहले जैसे उन्होंने लालच किया। उससे पहले हम देखते हैं मार्कुस की किताब, मार्कुस की किताब उसके 4 अध्याय के 19 पद में, मार्क चैप्टर 4 वर्स 19, वहां पे लिखा है कि संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ हम में सभा कर वचन को दबा देता है और हमें निष्फल करता है। तो यहाँ पे जैसे कहा कि उन्होंने लालच किया। अगर हम और आप लालच में पड़ते हैं, जगत की चीजों में अपने आप को व्यस्त करते हैं, तो ये कहते हैं कि परमेश्वर से वचन से हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर का वचन के हम क्या करते हैं, निष्फल ठहरेंगे, हमारा जीवन फल देने वाला नहीं रहेगा। हम अपने आप को इस जगत के बातों में, जगत की लालच में हम फंसे रहेंगे। इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 2 और वर्स 3, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि हम सब के सब पहले अपने शरीर कर्म और लालसाओं में दिन बिताते थे। हम जब हमने मसीह को पाया नहीं था, जब हमें ये पता नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं, और जब हम पता नहीं था कि हम इस जगत के नहीं हैं, लेकिन हम जगत में से रहने से, पाप में रहने से हम नरक में जाने वाले, ये जब तक हम नहीं जानते थे, ये वचन हमें कहता है इफिसियों 2:3 में कि संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लाभ हमारे जीवन में था। लेकिन यहाँ पे कहला है कि यहाँ पे हमने क्या किया, इन लालसाओं के दिन बिताए और शरीर और मन की इच्छाओं से पूरे करते रहते, लेकिन अभी हमें नहीं करना है। अब हम परमेश्वर की राज में आए हैं, हम अपने देश, स्वर्गीय देश की तरफ हम जा रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि जैसे इस्राएलियों ने किया, जैसे इस्राएलियों ने लालच की, ऐसे हमने नहीं किया, क्योंकि जितनों ने लालच की वो वहां पे मर गए। उस रेगिस्तान में, उस जंगल में वो मर पड़े। वो आगे वचन के देश में, स्वर्ग कनान के देश में वो जा नहीं पाए। तो ये बात हमसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम लालच ना करें। 7वें वचन की ओर जाते हैं। 7वें वचन हम देखते, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। मूर्ति पूजक न बनो। पहले कोरिन्थी के पत्री उसके 5वें अध्याय और 10वें वचन में, पहले कोरिन्थी के पत्री उसके 5वां अध्याय और 10वें वचन में लिया, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद करें। लेकिन वहां पर लिखा है कि हम क्या करें कि 10वें वचन, मूर्तियों को संगति ना करो, क्योंकि दशा में तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ता है। हमें मूर्तियों की संगत में, हमें जो संगति है, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके साथ में हमें संबंध नहीं रखना है। और गलतियों की पत्री, गलातियंस चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 10, गलातियों की पत्री उसके 4थे अध्याय और 8वें वचन से लेके 10वें वचन में वहाँ पे लिखा गया, जैसे कि हम पढ़ेंगे उसको। गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय, गलातियों 4 और 8 से 10 पद। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया,
वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकप भी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियम संयमों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। पौलुस ये कहता है, लेकिन वो आगे के वचन में, पहले वचन में कहता है, हम क्या करते हैं कि जगत हम पहले जो करते थे वो भी आज शायद हम करते हैं। जो जगत की बातें हैं उस जगत की बातें करते हैं हम। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जगत की बातें करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मूर्ति पूजा करें। शायद आप बोलेंगे, पास्टर साहब हम तो पहले करते थे, पहले मूर्तियां हमारे घर में थी, लेकिन हमने मूर्तियां तो छोड़ दी, अभी मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वहां पे इंग्लिश में हमसे लिखता है, idolatry is putting something else before God। मूर्ति पूजा बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार मूर्ति पूजा क्या है? परमेश्वर का जो स्थान हमारे जीवन में होना है, पहला स्थान होता है, पहलोता स्थान हमारे जीवन में परमेश्वर। जो भी बातें होगी परमेश्वर, जो भी बातें शुरू करनी परमेश्वर से करनी है। लेकिन परमेश्वर को पहले स्थान ना देते हुए अगर हम अपने जीवन में अलग संसार की बातें जो है, शारीरिक बातें जो है, उसको हम पहला स्थान देते हैं, तो वो परमेश्वर की दृष्टि से हमारे लिए मूर्ति पूजा है। तो आज हमें अपने आप को परखना है कि क्या मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, क्या मैं जगत की बातों में फंसा हुआ है, जगत की बातों के बारे में मैं सोचता हूँ। आज परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हमने इस बातों को हमें नहीं करना है। तीसरी बात जो है, हम जाके देखते हैं, वचन 8 में जाते हैं। वचन 8 में लिखा है कि और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। उन्होंने अपने जीवन में वो यात्रा में करते करते उसने क्या किया? व्यभिचार किया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यभिचार एक ही शब्द लिखा है, लेकिन जब हम मराठी बाइबल में जाते हैं और इंग्लिश बाइबल में जाते हैं तो व्यभिचार के लिए यहाँ पे अलग शब्द लिखा गया है कि दो अलग अलग पाप है। जैसे कि अंग्रेजी में लिखा है कि फॉर्निकेशन और मराठी में लिखा है जारकर्म और अडल्ट्री का मराठी में लिखा है कि व्यभिचार, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जो 8वें वचन में शब्द लिखा है वो फॉर्निकेशन करके लिखा है। फॉर्निकेशन का मतलब होता है शादी से पहले संबंध, शारीरिक संबंध रखना वो, और अडल्ट्री का विचार होता है शादी के बाद में शारीरिक संबंध अलग स्त्री से रखना। ये दो चीजें जो है वो पाप है, और ये दो चीजें उस इजराइल लोगों में परमेश्वर ने पाया था। और वो नहीं चाहता है कि हम जो है आत्मिक यात्रा में हम सफर करते हैं, अपने आप को इस दो चीजों से हम अपने आप को दूर रखें, हमें अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र हम रखें। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार और 5वें अध्याय में 28वें वचन में, पुराने नियम में तो कहा है कि इस चीज को, फॉर्निकेशन को या व्यभिचार को, अडल्ट्री को हमें नहीं करना है। लेकिन अब जब नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर ने उस नियम को और भी सख्त किया है। कैसे सख्त किया है? मत्ती रचित सुसमाचार और 5वें अध्याय 28वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स 28 में लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि या बुरी नजर डाले वह अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका है। जिसे कहते हैं कि व्यभिचार करना, कब तक क्या जाके उसके साथ में व्यभिचार करना, वो तो दूर रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर एक स्त्री जा रही है और उसको हम बुरी नजर से उसकी तरफ हम देखते हैं तो हमने अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका है। तो आज परमेश्वर हमें चाहता है हम इस आध्यात्मिक यात्रा में जब हम रहे हैं, वो जो देश जहाँ पे जा रहे हैं वो पवित्र देश है,
और वहाँ पे परमेश्वर नहीं चाहता है इन बातें हमारे जीवन में रहे, इसलिए वो हमें अलर्ट करता है, इसलिए हमें वो चेतावनी देता है जो इस्राएल ने की है, और उसको नतीजा उनको वो मर गए, वो जा नहीं पाए, तो इसलिए हमें वो चेतावनी देता है। आगे बढ़ते हैं, 9वें वचन में आते हैं, और 9वें वचन में वहां पे हम देखते हैं, न हम प्रभु को परखे, न हम प्रभु को परखे, जैसे कि कितनों ने किया, उन्होंने प्रभु को परखे, जैसे कि व्यवस्था विवरण, प्रोवर्ब्स चैप्टर, व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 and verse 16, व्यवस्था विवरण 6 और 16 में लिखा गया है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उनकी परीक्षा की। इसका वचन का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर को हमने गुस्सा नहीं दिलाना है, परमेश्वर की जो सहनशीलता है उसका अंत हमें नहीं देखना है। मतलब जो परमेश्वर ने चाहता है कि हम ना करें, वो हम करने की कोशिश ना करें, वो हम करने की कोशिश ना करें ताकि उसको हम गुस्सा दिलाए। तो बार बार हम इज़राइली के जीवन में देखते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता था, बार बार वही चीज वो करते थे, तो और परमेश्वर क्या होता था, गुस्सा होता था, और परमेश्वर उन्हें शासन करता था, और परमेश्वर क्या करता था, बीच में भी क्या होता था, मूसा उनके बीच में आता था। परमेश्वर चाहता था मैं उनको भी पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन मूसा बीच में आता था, और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर से विनती करता था, और परमेश्वर उन्हें क्षमा कर। तो परमेश्वर चाहता है कि जैसे कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार मर चुका, वो बार बार मरने वाला नहीं है, और वही इसीलिए वो चाहता है कि हम इस पापों से हम अपने आप को अलग रखें। आगे जाते हैं और वचन 10 में जाते हैं, और 10 में हम पढ़ते हैं कि और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनने से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाला के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाना, ये मानवीय स्वभाव है ना, मनुष्य का स्वभाव है, कुड़कुड़ाते बहुत से हम कुड़कुड़ाते हैं पास्टर के, जैसे कि ये इजराइल लोगों ने, परमेश्वर ने मूसा को चुना उसकी अगुवाई के लिए, और बार बार हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे, और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम भी उनके तरह हमारे जीवन में कुड़कुड़ात रखें। बहुत से बार में क्या होता है कि हम पास्टर के बारे में कुड़कुड़ाते हैं ना, पास्टर सिंह ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पास्टर सिंह ने मुझे हेलो भी नहीं किया, पास्टर ने मेरे बर्थडे को विश नहीं किया, पास्टर जी ने संदेश में मुझे टॉन्ट मारा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में हम कुड़कुड़ाते हैं ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। सिर्फ हम परमेश्वर के सेवक के लिए, हम घर में भी देखे हैं, घर में भी हम कुड़कुड़ाते हैं ना, पत्नी के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं, पति के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते हैं। पति बोलता है नहीं आज खाना में नमक है, ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, बहुत सारे हमारे जीवन में हम कुड़कुड़ाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में से ये कुड़कुड़ाहट जो है वो हम निकाल दे। फिलिपियों की पत्री में उसके दूसरा अध्याय 4था वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 और वर्स 14 में हम पाते हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाहट और बिना विवाद के किया करो। कलीसिया में कभी कभी कुछ काम दिया जाता है, हो सकता है वो बड़ा काम होगा, हो सकता है छोटा काम होगा, जो भी काम हमारे घर में या हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में जो भी काम हमें दिया जाता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है या परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि उसके होने के नाते हमने जो भी हमें कहा जाता है कि तुम ये करो, हमें बगैर कुड़कुड़ाहट करते हमें गुस्सा करना है, और जब हमें करते तो परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होता, हमसे वो खुश होता है। तो वचन 11 में हमें पढ़े तो ये सारी 5 बातें जो है जो इस्राएल के जीवन में थी, और इस्राएल के जीवन में होने के नाते हम देखते हैं कि उनका नाश हुआ। जिन्होंने भी ये सब 5 बातें उनके जीवन में किए वो
जो वचन का देश था, कनान देश था, दूध और मधु बहने वाला देश, उसमें वो जा नहीं पाते। तो हमें ये 5 बातें हमारे जीवन में, जबकि हम अपने स्वर्गीय देश की तरफ पे जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वहां पे हमें उसका कारण दिया गया है। 11वें वचन हम देखते हैं, परंतु ये सब बातें, ये 5 जो बातें हैं, वो कहता है कि जो बातें जो उन पर पड़ी दुष्टान के रीति से पड़ी थी, और वे हमारे लिए चेतावनी लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिए दिखाई गए। आज हम अंतिम समय में अपना जीवन गुजार रहे हैं। जो जो बातें हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हो रही है, एक एक बातें हम अगर देखेंगे तो सब पूरी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, भविष्यवाणियां की गई है, वो सारी बातें बोल रही है, बन रही है, और हमें बता रही है कि हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। हमें सावधानी रहना, हमें चेतावनी रहना है, हमें अपने आप को सावध करना है। जैसे कि गए हफ्ते में भाई ब्रदर रमेश ने हमें बताया था, पहले बताया था हमें सावधान रहना है। पहली बात तो हमें भी ये 5 बातें परमेश्वर ने आज हमारे सामने रखी, हमने सावधान रहना है। हमें इन चीज़ों से हमें अपने आप को दूर रखना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखा है, जहाँ वो चाहता है कि हम उस स्वर्गीय देश में हम आए, तो वहाँ हम नहीं जा पाएंगे। एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए है, हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं कि इसके दूसरे अध्याय में, व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 2, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 2 और उसके 38-14वें वचन में, ड्यूटेरोनॉमी 2 और उसका 14वां वचन, 2 और 14, ड्यूटेरोनॉमी 2:14, व्यवस्था विवरण 2 और 14 में लिखा है कि जहाँ पे मूसा जो है, ये वचन के देश के नजदीक पहुंचने के समय मूसा को पता है कि अब मैं जा नहीं पाऊंगा, तो वो लोगों से बातें करता है, उनसे सारी बातों को याद दिलाता है। तो ये दूसरे अध्याय के 14वें वचन में वो कहता है, और हमारे कादेश वनों को छोड़ने से लेकर चेरेत नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में नष्ट हो गए। 38 साल मूसा ने इस लोगों को अगुवाई की। 38 साल उन्होंने उनकी कुड़कुड़ाहट सुनी, उन्होंने उनके बहुत समय वो मूसा को मारना चाहते थे, पथराव करना चाहते थे। ये सारी बातें के 38 साल, 1 साल ने, 2 साल ने, 38 साल मूसा ने सुनी। और मूसा के बारे में परमेश्वर कहता था, ये मूसा मेरा सेवक है। और लेकिन आगे हम क्या पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण के आगे हम पढ़ते हैं कि मूसा जो है वो जान नहीं पाया। व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय में, चैप्टर 32 और वचन 48 से ले 52 वचन तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 48 से लेकर 52 वचन तक। फिर उस दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोवाब देश की यरीहो से सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसमें मैं इस्राएलियों को नीच भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। आगे क्या कहते हैं वो, तब जैसा तेरा भाई हारून और पहाड़ पर भरकर अपने लोगों में मिल गया, क्योंकि हारून ने भी क्या किया था, पाप किया था। लोगों को पाप के लिए उसने वो गाय का बछड़ा उसने बनाया था। तो यहाँ के जैसा तेरा भाई हारून और पहाड़ पर मर कर अपने लोगों को मिल गया,
वैसा ही तू इस पहाड़ पर मर जाएगा और अपने लोगों को मिल जाएगा। मिल जाएगा क्यों? क्यों? क्योंकि 38 साल सेवा करने के बाद में भी हम देखते हैं कि मूसा उस कनान देश में जा नहीं पाता है। हम उसका कारण देखते हैं गिनती की किताब, उसके पास 20वां अध्याय, गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय और 20वें अध्याय के 7 और 8 पढ़। 20, 7 और 8। 20 और 7 और 8 वहां पर लिखा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, उठ, लाठी को ले और अपने भाई आरोन के समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देख उस चट्टान के से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। मूसा से कहा गया था, ये लोग पानी के लिए तरसा रहे थे, पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू जा उस चट्टान के पास में जा, उस चट्टान से तू बातें कर, क्योंकि परमेश्वर चाहता था उसकी सामर्थ्य जो है, उसकी शक्ति जो है वो लोग देख पाए। और हम ये करते हैं कि बातें कर, तब वह अपना जल देगी। और आगे देखते हैं 8वें वचन में 11 और 12 में देखे थे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। परमेश्वर ने कहा था, मूसा तू उस चट्टान से बातें कर, चट्टान को पानी देने के लिए के। लेकिन मूसा ने क्या किया कि मूसा ने उठाकर चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग पशुओं से समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझसे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसमें मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर कहता है, हमें चेतावनी देता है कि हमें अपना विश्वास आखिर तक मसमात मतलब इस आत्मा में, इस शरीर में आत्मा है तब तक हमें विश्वास पे रखना है। परमेश्वर के वचन की ओर हमें चलना है। अगर हम ना करें तो मूसा ने 38 साल सेवा की, 38 साल उनकी अगुवाई की, लेकिन वो जा नहीं पाया। अगर हम भी परमेश्वर के नियमों के अनुसार हम ना चलेंगे तो परमेश्वर आज हमें चेतावनी देता है कि हमें भी फिर सोचना पड़ेगा, हम भी जान नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर आज हमें इस तीसरे हफ्ते में वचन के द्वारा हमसे बातें करता है और हमसे कहता है कि आगे आगे हमें जाना है, आगे आगे हमें जाना है और हमें विश्वास में बढ़ना है। जो पाप, जो गलतियाँ इज़राइल ने किए, हमें नहीं करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तू कितना महान, कितना प्रेमी परमेश्वर है। तू नहीं चाहता है कोई भी इंसान जो नरक तूने शैतान के लिए तैयार किया उस नरक में वो न जाए। लेकिन पिता परमेश्वर, तू इच्छा रखता है कि हर कोई इंसान तेरी इच्छा के अनुसार तेरे दिए गए बताए हुए मार्ग पर चलते रहे और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पहुँच सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस्राएली के सफ़र के द्वारा जो इन्होंने मिस्र छोड़ने से बाद में जो कनान तक उन्होंने सफ़र किया, उस सफ़र में जो उन्होंने गलतियाँ की, उस गलतियों के द्वारा आज तुमने हमसे बातें की है कि हमारे आत्मिक सफ़र में, हमारे इस जगत में से स्वर्गीय जो यरूशलेम है, जो स्वर्ग है, वहाँ जाने के सफ़र में हम अपने आप को संभालें। ये सारी बातें हमारे जीवन में अगर है तो हमें उनको निकाल दे। प्यारे पिता परमेश्वर, इज़राइलियों ने गलतियाँ की और उन्होंने तुम्हें शासन किया, उन्होंने तुझे शिक्षा दी और वो वहीं के वहीं उस जंगल में मर पड़े। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर,
आज हम देखते हैं कि बहुत से 2020 साल में हमने तुझे दुखाया। ये सारे बातें हो सकता है, एक दो बातें, सारी बातें हमारे जीवन में थी, लेकिन हम मर नहीं गए, हम जिंदा रहे ताकि तेरा अनुग्रह हर रोज नया बनकर आता है। और तू नहीं चाहता है कि हम नरक पे जाए, तू चाहता है हम पश्चाताप करें और हम तेरे राज में हम चलते रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और चाहते हैं कि तेरे अनुग्रह में तू हमें रखे रह, ताकि हम अपने जीवन में तुझे हमेशा संतुष्ट कर रखे, हम तुझे खुश कर सके। मांगने से बढ़ के भी हमारे जीवन में करने वाले हमारे उद्धार एक प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।
मुक्तिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बादशाह के लहू के गुण से मरे हुए सो जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा की पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम उत्पन्न करें। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ में उसके आने तक बनी रहे। आमीन।